नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। खबरों की शुरुआत करेंगे एक ऑटो चालक और तोते की दोस्ती से। शहर में एक ऑटो चालक की तोते से हुई दोस्ती सड़कों पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। पेश है इनकी दोस्ती पर एक स्पेशल रिपोर्ट। 90 के दशक में एक फिल्म आई थी कुली, जिसमें अभिनय करने वाले अमिताभ बच्चन के कंधे पर हमेशा बाज दिखाई देता था। कुली फिल्म का सीन आपके सामने दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें महानायक अमिताभ बच्चन के हाथ पर बाज आकर बैठता है और दूसरी ओर बुरहानपुर के मोहम्मद जफर के कंधे पर एक तोता दिन भर बैठता है। दरअसल हम एक ऐसे इंसान और पक्षी की दोस्ती की मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो चंद्रकला में रहने वाले मोहम्मद जफर की है, जो कि एक ऑटो चालक है जो दिन भर ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता है। जफर के कंधे पर दिन भर एक मिट्ठू तोता बैठा रहता है। इतना ही नहीं, ये तोता जफर के बिस्तर के पास ही रात भर बैठा रहता है और जब जफर घर से निकलता है तो तोता कभी उसके कंधे पर तो कभी उसके ऑटो के स्टीयरिंग पे बैठा रहता है, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। जब कोई सवारी ऑटो में आती है तो तोते को देखकर एक बार डर जाती है, लेकिन जैसे ही ऑटो चालक जफर और उसके तोते की दोस्ती देखती है तो उनका डर दोस्ती के प्रति मोहब्बत में बदल जाता है। तोता दिन भर शहर भर में जहाँ जहाँ ऑटो जाता है, तोता भी वहाँ घूमता है। दोनों के प्रेम को देखकर इंसान और जानवर के बीच की मोहब्बत लोगों के जहन में ताज़ा हो जाती है। मोहम्मद जफर बताते हैं कि उन्होंने अपने इस तोते का नाम लालू रखा। लालू दिन भर हर समय उनके साथ साये की तरह रहता है और दोनों एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रिजवान खान की स्पेशल रिपोर्ट। ये मिट्टू 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ रहता है और बिस्तर पे भी मेरे साथ ही रहता है। खाना खाऊंगा जब भी मेरे साथ ही रहेगा, मेरे से दूर नहीं रहता ही। मेरे पूरे शहर में उसको घुमाते रहता हूँ, मेरे कंधे पे बैठ के। जब जब जितने भी भाड़े रहते हैं मेरे साथ ही रहता हूँ। भाड़े वाले बोलते हैं काटेगा, मैंने नहीं काटते आई। भाड़े वाले डरते, लेकिन जब वो मेरे कंधे पे रहता फिर डरते नहीं, उनको मालूम है कि ये नहीं काटेगा। इसका मैंने रखा लालू। बचपन से पाल रहे इसको? छोटा था जब से पाल रहा हूँ। पुलिस थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुरा में 3 उत्पाती युवकों ने देर रात मोहल्ले में उत्पात मचाकर वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बीती रात्रि को प्रतापपुरा क्षेत्र अंतर्गत 3 उत्पाती युवकों ने दारू के नशे में इतना कोहराम मचाया कि क्षेत्र में दहशत फैल गई। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे ये देखने के लिए काफी हैं कि तीनों युवक नशे की हालत में कितना मदहोश हो गए कि उन्हें अच्छे और बुरे की समझ नहीं लगी। प्रतापपुरा क्षेत्र में 5 गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने रात 2 बजे थाना शिकारपुरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना शिकारपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया तो देखा कि लोगों की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर होकर जमीन पर पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, इन तीनों सिरफिरे युवकों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। स्थानीय युवक दिलीप सुखलाल के साथ बेसबॉल से मारपीट की, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई हैं। थाना शिकारपुरा प्रभारी राधेश्याम भट्टी ने बताया कि तीनों युवक दारू के नशे में बेसबॉल से गाड़ियों के कांच फोड़ रहे थे और एक युवक के साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस तीनों युवकों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुणाल पिता राजेंद्र महाजनापेट प्रतापपुरा, आरोपी हेमंत बंडिया पिता मुरलीधर चौधरी और आरोपी दिनेश पिता शांताराम निवासी भिलवाड़ा, तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत थाना शिकारपुरा पुलिस से की है। आरोपियों के पहले भी कई थानों में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं। रात्रि गश्त के दौरान हमें सूचना मिली कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 5 कार के कांच फोड़े गए हैं और जिनकी सूचना पर फिर हमने तस्दीक की है तो फुटेज में 3 व्यक्ति हमें जाते हुए दिखे, जिनकी तस्दीक के उपरांत पता चला कि कुणाल पिता राजेंद्र महाजन, हेमंत पिता मुरलीधर चौधरी और दिनेश पिता शांताराम भोई, इनके द्वारा शराब के नशे में बेसबॉल के डंडे से कांच फोड़े गए हैं बिना किसी कारण के, सिर्फ उत्पात मचाने के उद्देश्य से। और साथ में एक व्यक्ति है दिलीप पिता सुखलाल कोष्टी, ये व्यक्ति लूम चलाता है। लूम से जैसे ही चलाते हुए बाहर निकला तो इसको ये तीनों मिले और इसके साथ भी मारपीट की है। अभी इनकी तलाश जारी है।
जैसे ही मिलते हैं इन्हें गिरफ्तार करेंगे, इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध। अभी तक इस संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन कांच फोड़ने की घटना अभी तक हमारे सामने आई है और एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना। स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई सर? हाँ, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उस पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। शहर विकास को लेकर विगत दिनों तैयार किए गए विकास प्रारूप पर चर्चा के लिए एक बैठक जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। शहर विकास को लेकर स्थानीय संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट के अधिकारियों और शहर के जनप्रतिनिधि अधिकारियों की साझा बैठक रखी गई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, इंजीनियर सुधीर पारीक, पूर्व महापौर अनिल भोसले, नगर निगम इंजीनियर विशाल मोही के अलावा अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में शहरी विकास प्रारूप 2031 के दावे आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें पाया गया कि जब तक 150 लोगों ने दावे आपत्ति लगाई है। इस बैठक में सुधीर पारीक ने कहा कि शहर का खाका इस तरह तैयार किया जाए कि हर मार्केट को लगभग 5 एकड़ की जगह दी जाए। वहीं पूर्व महापौर अनिल भोसले ने शहर के रिंग रोड को लेकर अपने विचार रखे। वहीं विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शहर में जल व्यवस्था पर गंभीर रूप से काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे उद्योग धंधों पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही बाहर से आने वाले व्यापारी पर्यटकों के लिए संसाधन जुटाने होंगे। वहीं जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि बैठक में आज केवल कितने दावे आपत्ति आई है उसकी जानकारी से अवगत कराया गया है और इस बैठक में सभी ने बुरहानपुर विकास प्राधिकरण 2031 प्रारूप के अनुसार अपने विचार विमर्श किए। अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक दावे आपत्तिकर्ताओं की शिकायत है जिसे सुना जाएगा और उसके लिए आगामी दिनों में तारीखें निर्धारित की जाएंगी। आज की मीटिंग बुरहानपुर विकास योजना के लिए आयोजित की गई थी। बुरहानपुर विकास योजना का दोबारा प्रकाशन हुआ है जो 2031 तक के लिए बनाई गई है। एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जब हम को प्रकाशन करते हैं तो आम जनता उसके ऊपर अपना आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं। हमारे पास लगभग 157-58 150 से ज़्यादा दावे आपत्ति प्राप्त हुए। उनकी सुनवाई के लिए शासन के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। आज उस कमेटी की पहली बैठक थी। आज सुनवाई नहीं करनी थी, बैठक में ये बताना था कमेटी को कि कितनी दावे आपत्ति है, उनका नेचर क्या है। अब कमेटी ये डिसाइड करेगी कि उनकी विधिवत एक एक आदमी की सुनवाई किस तारीख को की जाती है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो हुआ है और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद में आम जनता से, यहाँ के इंजीनियर से, जनप्रतिनिधियों से दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अभी इसमें लगभग जो है 150 से ऊपर दावा आपत्ति प्राप्त हुई है। तो ये हमारा आज जो है जो समिति बनी हुई है दावा आपत्ति के निराकरण के लिए, उसका पहला सम्मेलन था। तो अब जो दावा आपत्ति आई है उनमें जितने भी लोग हैं उनको व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देते हुए हम लोग फरवरी के दूसरे सप्ताह में और इन सबको सुनवाई का मौका देंगे। सुनवाई करके फिर अंतिम रूप से बुरहानपुर की विकास योजना का प्रकाशन भविष्य में किया जाएगा। शहर हमारा किस दिशा में बढ़े, हमारे शहर में पर्यटक के स्थान हो, हमारे शहर से बाईपास रोड किधर से निकलना चाहिए, जो हमारे शहर की दुर्घटना घटती है वो हमने यहाँ विषय रखा। हमारे शहर में पर्यटक लोग ज़्यादा आना चाहिए। शहर में जो कॉलोनी बन रही, शहर बढ़ रहा है हमारा, उस और व्यापार की भी दुकानें भी निर्माण होना चाहिए। जहाँ कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में औद्योगिक व्यापार करने के लिए वहाँ पर हमारे नए नए प्रोजेक्ट बने। ग्रोथ रेट है अपने शहर का वो कम हो गया है। ग्रोथ रेट से मतलब है जो यहाँ पर इनकमिंग पॉपुलेशन होती है, जो बाहर से पॉपुलेशन अट्रैक्ट होती है बुरहानपुर शहर में, वो ना होते वो उल्टा हो रहा है। बुरहानपुर के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। हाँ, पलायन कर रहा है। तो एक यहाँ का ग्रोथ रेट 12 पे आ गया है। पहले जो आज से 18 साल पहले 30 पे था वो 20 पे आया, 20 से 12 पे आ गया है। तो जगह पे वर्क करना पड़ेगा। एक पीने का पानी का वाटर लेवल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वाटर टेबल वो पीने के लिए हो कि इरीगेशन के। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट होगा शहर में तो बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जिनिंग प्रोसेस जो पहले होता था, जो हजारों गाड़ियाँ पर डे आती थी बुरहानपुर शहर के अंदर, महाराष्ट्र से कॉटन आता था। अब उल्टा हो गया, बुरहानपुर का कॉटन महाराष्ट्र जा रहा है ना। यहाँ की जो इंजीनियरिंग सब बंद हो गई है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है। तो ये बड़ा मैटर है जो एक है। दूसरा मैंने बोला है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 2031 का जो मॉडल बन रहा है, तो उसमें एक्चुअल में जो बुरहानपुर की जो शहर है, कोर्ट के अंदर का शहर है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जो 10 फीट रोड है उसको कम से कम 15 फीट करो। क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए स्थानीय मोहना संगम पर महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के स्वास्थ्य के लिए दादा मित्र मंडल द्वारा शुक्रवार को सुबह 10 बजे से मोहना संगम स्थित महादेव संगमेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय जाप शुरू हुआ।
भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र पाटिल ने कहा कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल के मार्गदर्शन में महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है। जाप के साथ ही मोहना संगम से 151 कलसी में मां ताप्ती का जल भरकर महादेव भगवान शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका इलाज भोपाल में चल रहा है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान नंदू भैया के जल्द स्वास्थ्य होने के लिए यहाँ मोहना संगमेश्वर महादेव मंदिर पर ताप्ती मैया के 151 कलसी जल लाकर और जलाभिषेक किया गया और महामृत्युंजय के आज यहाँ पे जाप शुरू किए गए ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में क्षेत्र में उपस्थित हो। कितने दिन तक के चलेंगे? ये 7 दिन तक महामृत्युंजय जाप चलेंगे, उसके पश्चात में इसका समापन होगा। खंडवा में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ चल रहे चरणबद्ध आंदोलन में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने थाली पीटकर और भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। खंडवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पीसीजी प्रबंधन के बीच चल रहे घमासान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रबंधन व प्रबंधक सतीश पटेल को होश में लाने के लिए भैंस के आगे बीन बजाई। इसके पूर्व थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला संयोजक शुभम सालवे ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीते सप्ताह भर से पीसीजी प्रबंधन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसी के तहत सांकेतिक धरना, सद्बुद्धि यज्ञ, मौन धरना, काली पट्टी बांधकर अर्थी यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के बाद आज भैंस के आगे बीन बजाई है। फिर भी कॉलेज प्रबंधन के कानों तले जूं तंग नहीं रेंग रही है। इसी कारण मूक बधिर, नेत्रहीन और कर्णहीन प्रबंधन व प्रबंधक सतीश पटेल को होश में लाने के लिए थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया एवं प्रबंधक सतीश पटेल को बर्खास्त करने की मांग करी। यदि कॉलेज प्रबंधन एबीवीपी की मांगे नहीं मानता है तो चरणबद्ध आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही पीसीजी कॉलेज प्रबंधन की रहेगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस की शुरू हुई मुहिम में मसाला पैकेट में मिलावट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। खंडवा में मिलावट पर कमर कसने के लिए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जिस प्रकार ताबड़तोड़ मिलावटखोरों की कमर तोड़ दी, उसी के तहत एक दिन पूर्व ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नकली घी बनाने के कारखाने को पकड़ा और आज नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल दबिश देकर भारी मात्रा में नकली रसोई घर में उपयोग में आने वाली हल्दी, धनिया, मिर्ची, खड़े मसाले सहित और अन्य सामान में किस प्रकार मिलावट का खेल खेला जा रहा है, दबिश देकर मौके से हीरालाल को पकड़ा। हीरालाल ने कहा कि चावल की बोरी को पीसकर कलर मिलाकर हल्दी बनाई जाती है, वहीं मिर्च, धनिये में भी बड़ा मिलावट की जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित, पदमनगर थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी बनवारी लाल मंडलोई और पुलिस के कर्मचारियों ने एक साथ दबिश देकर भारी मात्रा में मिलावट के खेल को पकड़ा। नौकर हीरालाल ने कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूं, यहां काम करने के लिए चक्की चलाने आता था, इसलिए आबिद और शेख शब्बीर द्वारा मुझे यहां काम पर रखा गया। वहीं गोडाउन पर दबिश देने के बाद खाद और औषधि अधिकारी राधेश्याम गोले द्वारा विभिन्न मसालों के सैंपल पॉलीथीन में जब्त किए गए। पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में T20 लेदर क्रिकेट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहले मैच में पानी गिरने के चलते मैच में कुछ समय रुकावट दिखी। जिला छिंदवाड़ा के पंचवेली ग्राउंड परासिया में आयोजित अखिल भारतीय T20 लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, लेकिन शुभारंभ के पहले दिन पानी गिरने की वजह से खेल में विघ्न पड़ा, जिससे दर्शकों को मनोरंजन उठाने का मौका नहीं मिला। परासिया विधानसभा क्षेत्र में आज पंचवेली ग्राउंड में लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरे वर्ष आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की टीमों ने भाग लिया। आज यहां पर पहले ही मैच में पानी गिरने की वजह से मैच को बीच में ही रोकना पड़ा और क्रिकेट के नियमानुसार बाद में बैटिंग करने उतरी टीम को पूरे 20 ओवरों का मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए चिको वैद की रिपोर्ट। आज से यहाँ पर T20 अखिल भारतीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ यूनिक क्रिकेट एकेडमी के द्वारा प्रारंभ हुआ, जिसमें पहला मैच लखनऊ अर्श क्लब विरुद्ध अन्नपूर्णा क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के मध्य हुआ। अन्नपूर्णा क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 रन बनाए, जिसके जवाब में लखनऊ की टीम 5 ओवर में 39 रन ही बना पाई थी कि बारिश के कारण यह मैच नहीं हो पाया। डकवर्थ लुइस के नियम के अनुसार छिंदवाड़ा टीम को विजय। जिला छिंदवाड़ा में उमरेड गोमुख से दमुआ रैयत तक की सड़क का भूमि पूजन परासिया विधायक द्वारा किया गया।
जिला छिंदवाड़ा में ब्लॉक उमरेड गौमुख से दमुआ रैयत 4.10 किलोमीटर सड़क का भूमि पूजन किया गया। उमरेड ब्लॉक के धार्मिक केंद्र गौमुख, जिसमें प्रतिवर्ष दीपावली के बाद मेले का आयोजन किया जाता है, वहां पर लोगों को पहुंचने में कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। विधायक सोनलाल वाल्मीकि के प्रयासों से अब वहां पर पक्की सड़क बनेगी, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान परासिया विधायक सोनलाल वाल्मीकि, जनपद अध्यक्ष रईस खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक नरेंद्र विश्वकर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।